नमस्कार, मैं हूँ श्वेता शुभा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि आपका और मेरा सभी का फेवरेट है, समोसे चाट। ये समोसा थोड़ी सी अलग है, जो कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, जिसे मैंने बनाया है एयर फ्राई में। तो चलिए हम शुरू करते हैं समोसा चाट बनाना। तो समोसा चाट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए काबुली मटर। मार्केट में दो तरह के काबुली मटर अवेलेबल होते हैं, एक वाइट और एक ग्रीन। तो मैं इसमें यूज कर रही हूँ हरा मटर। इस हरे काबुली मटर को मैं रात भर पानी में भिगो कर रख दूंगी और ये सुबह पूरी तरह से हरे मटर की तरफ बिल्कुल फूल जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 लौंग, 2-3 दालचीनी स्टिक, 1-2 तेज पत्ता, टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन हम इसी तरह मसल कर डालेंगे, थोड़ी सी अदरक को इसी तरह से क्रश करके डालेंगे या फिर पीस करके डालेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। अब हम एक दूसरे कुकर में लेंगे लगभग 6-7 मीडियम आकार के आलू, उसमें थोड़ा पानी डालकर इसको भी उबलने के लिए चढ़ा देंगे। अब हम चाट के लिए कुछ खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम लेंगे इमली को पानी से धो के पानी में थोड़ी देर के लिए लगभग 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम बनाएंगे हरी चटनी के लिए हम लेंगे धनिया पत्ती, लगभग 1 मुट्ठी भर धनिया पत्ती, और उसमें ऐड करेंगे अदरक। सबको मोटा मोटा काट के मिक्सी के जार में डाल लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे पुदीने की पत्ती। मेरे पास फ्रेश पुदीने की पत्ती नहीं है, तो मैंने पुदीने की पत्ती को पीस कर फ्रोजन करके रखा हुआ है। तो अब मैं इसी फ्रोजन पुदीने को इस चटनी में यूज करूंगी। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब मैं लूंगी मूली को भी मोटे मोटे काट के मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, 1 मिर्ची डालेंगे। आप यदि ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप ज्यादा डाल लीजिए। टेस्ट के अनुसार नमक डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। और इधर हमारा मटर भी तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये आलू भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपनी चटनी को पीस लेते हैं। और ये लीजिए, हमारी हरी चटनी भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें खट्टापन लाने के लिए नींबू का रस मिलाएंगे। अब ये हरी चटनी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे दही की चटनी। तो दही की चटनी के लिए हम लेंगे 4-5 चम्मच दही और उसमें मिलाएंगे थोड़ा नमक, थोड़ी जीरा पाउडर, 2 चम्मच चीनी। इन सभी को अच्छी तरह से फेंट के मिला लेंगे। दही बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। दही मुझे थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लगा, इसलिए मैं दही का पानी इसमें थोड़ा मिला के थोड़ा पतला कर ली। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट दही की चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम चाट के लिए मसाले तैयार करेंगे। उस मसाले के लिए हम लेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच धनिया को सोना होने तक हम भून लेंगे। तब उसमें ऐड करेंगे लगभग 2 छोटे चम्मच जीरा, 2 मिर्ची और 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन। इन सभी को थोड़ा सोना होने तक भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल महीन पीस लेंगे। और ये देखिए, हमारा चाट का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम तैयार करेंगे समोसे के लिए हम लेंगे 2 बड़े कप मैदा, उसमें डालेंगे आधा चम्मच से कम नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधे चम्मच से कम मंगरेल। और ये है 30 ml का कप, जिससे मैं लूंगी 3 कप ऑयल। क्योंकि मैं इस समोसे को फ्राई नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसके डो में ही थोड़ा ज्यादा तेल का यूज करूंगी और इसमें मैं धीरे धीरे पानी डाल के एक स्मूथ डो तैयार कर लूंगी। और ये लीजिए, हमारा समोसे का डो बिल्कुल तैयार हो चुका है।
अब हम इसके ऊपर तेल का एक लेयर लगाकर थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब हम तैयार करेंगे समोसे की स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले लेंगे मूंगफली। मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे क्रंची होने तक। अब हम लेंगे एक टुकड़ा अदरक। अदरक को मोटा मोटा काट लेंगे। एक मिर्ची, इसको भी मोटा काट लेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसे हम एक खल में लेके कूट लेंगे, अच्छी तरह से कूट लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टे पे भी कूट सकते हैं। ये देखिए हमारा अदरक और मिर्ची अच्छी तरह से कूटा गया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस के बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे कूट के बनाएंगे तो समोसा में इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। मूंगफली भी बिल्कुल क्रंची हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब पैन में लेंगे तेल, उसमें डालेंगे थोड़ा जीरा, एक दो तेज पत्ता और कुटे हुए अदरक मिर्ची का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड आलू। आलू को हम इसी तरह से हाथ से मसल के देंगे, इसे हमें काटना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, धनिया पाउडर लगभग 2 चम्मच, सब्जी मसाला 2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया। ये साबुत धनिया हमें शुरू में ही तेल में डालना था, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में इसमें डाल के पकाऊंगी। इस साबुत धनिया से समोसे की स्टफिंग का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर भी ऐड किया। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुना जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इसी तरह से दोनों हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें हींग। हींग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर लगभग 1 चम्मच। इसमें से हम तेज पत्ता को निकाल के बाहर रख देंगे और सब्जी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मेरे पास फ्रोजन मटर है, ये पहले से ही पका होता है, इसलिए मैं इसे लास्ट में डालूंगी। अगर आपके पास ताजी हरी मटर हो तो आप इसे शुरुआत में ही डाल के पका लेंगे। और अंत में हम डालेंगे छिलके उतारे हुए भुनी हुई मूंगफली। और हाँ, धनिया पत्ती को हम कैसे भूल सकते हैं, तो इसमें अब हम डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये देखिए हमारा समोसा का फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं समोसे बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले आटा को थोड़ी देर बस ऐसे ही गूंथते रहेंगे ताकि ये बहुत ही मुलायम और स्मूथ डो फिर से हो जाए। और उसके बाद बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे और उस लोई को बड़ी बड़ी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। और ये लीजिए हमारी समोसे की पूड़ियाँ तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बीचों बीच हाफ काट लेंगे और ये आधे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, एक छोर पे बिल्कुल इसी तरह से पानी लगाएंगे और बिल्कुल जैसे मैंने फोल्ड किया है उसे आपको फोल्ड करना है। पानी हम इसलिए लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे में चिपक जाए और उसमें हम तैयार किए हुए स्टफिंग को फिल करेंगे। इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ छोड़ में पानी लगाना है और इसे चिपका देना है। समोसे चिपकाते वक्त हम बीच में एक छोटा सा चुनट की तरह बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसा मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। और ये लीजिए हमारा परफेक्ट समोसा बन गया। कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जब मैं समोसे के लिए मैदा ले रही थी, दुर्भाग्यवश वो महीन आटा निकला, जिस वजह से समोसे का शेप अच्छा नहीं आ रहा था। मगर 1-2 समोसे के बाद उसका शेप ठीक होने लगा। शुरुआत में तो मेरे भी 1-2 समोसे बेकार बन गए थे, लेकिन बनाते बनाते मेरी भी अच्छी समोसे बनने लगी। तो आपको भी इस तरह से परेशान नहीं होना है। 1-2 समोसे जब आप बनाएंगे ना, उसके बाद अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। अब इन सारे समोसे को मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है और ऊपर से ऑयलिंग कर दिया है। अब मैंने सारे समोसे को एयर फ्रायर में पकने के लिए डाल दिया है। बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूंगी। जब ये पूरी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए
और क्रिस्पी दिखने लगे तब मैं एयर फ्रायर को ऑफ कर दूंगी और हमारा समोसा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए, जब तक हमारा समोसा तैयार हो रहा है मैं इमली की चटनी तैयार कर लेती हूँ। इमली को मैंने पहले ही फूलने के लिए डाल दिया था, तो उसे मसल कर उसका पल्प निकाल लूँगी और उसमें डालूँगी काला नमक, सादा नमक और 3-4 चम्मच चीनी। उसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। मिलाने के बाद ये देखिए हमारा इमली का चटनी तैयार हो गया। अब हमें गार्निश करने के लिए, चाट में यूज करने के लिए हम धनिया पत्ता को महीन महीन कतर लेंगे और अब हम लेंगे क्यूकम्बर, खीरे को भी महीन महीन काट लेंगे। और ये है मूली को भी महीन महीन काट लेंगे। और अब हम लेंगे 3-4 हरी मिर्च को भी हम महीन महीन काट लेंगे। और ये है अदरक को भी हम महीन महीन काट लेंगे। इस तरह से हमारा चाट के लिए सारा मटेरियल तैयार हो गया। और जब तक हम ये तैयार कर रहे थे उधर हमारा समोसा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन समोसा तैयार हो चुका है। इस समोसे की खासियत ये है कि ये समोसा मैदे की नहीं, बिल्कुल महीन आटे की बनी है और ये बिना फ्राई किए हुए एयर फ्रायर में बनी हुई है। मतलब कि हमने इस समोसे को किसी तेल में तला नहीं है। ये बहुत ही कम तेल में बने समोसे हैं, तो इसलिए ये समोसा खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। क्योंकि ये हमने एयर फ्रायर में बनाया है और इसके डो में हमने तेल का थोड़ा ज़्यादा यूज किया है, जिस वजह से ये क्रिस्पी भी है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो इस तरह से आप भी इस समोसे को बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मत भूलिएगा कि आपको समोसा कैसा लगा। अब चलिए हम बनाते हैं समोसे चाट। तो चाट के लिए हम सबसे पहले मटर को देखेंगे। ये लीजिए हमारा मटर बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था, लगभग 1 से 2 चम्मच मसाला, आधा चम्मच काला नमक और थोड़ी सी इमली का पानी और थोड़ा कटे हुए खीरा, कटे हुए मूली, कटे हुए धनिया पत्ती और कटे हुए अदरक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें से जो भी तेज पत्ता है वो हम निकाल लेंगे। मैंने इमली का पानी पहले ही मिलाया था मगर वो थोड़ा कम था, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा और भी इमली का पल्प ऐड करूँगी ताकि चाट में खट्टापन अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले मैं समोसे लूँगी और समोसे को इसी तरह से दबा के प्लेट में डालूँगी और उसमें डालूँगी तैयार किया हुआ मटर और डालूँगी दही की चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी और टोमेटो सॉस डालूँगी। टोमेटो सॉस ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डालेंगे। अब इसमें हम ऊपर से कटे हुए धनिया पत्ती, कटे हुए मूली, कटे हुए खीरा, अदरक, इन सारी चीज़ों से गार्निश करेंगे और अंत में हम इसमें डालेंगे भुजिया और चाहे तो थोड़ा सा तैयार की हुई चाट मसाला डालेंगे और थोड़ी सी काले नमक के साथ हम इस चाट को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यकीन मानिए ये चाट बहुत ही टेस्टी है, आप भी इसे बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसान भी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।